आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें दिए गए ऑप्शंस में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट मार्क करनी है, यानी गलत वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो अगर अपने ऑप्शंस को देखें, पहला लिखा हुआ है कि एंथर वॉल की जो आउटर 3 लेयर्स होती है उनका प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। एंथर से हमारा क्या मतलब है? ये असल में फ्लावर्स में जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, स्टेमन होते हैं, उनका ऊपर का हिस्सा है या टर्मिनल बाइलोब्ड पार्ट है। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कि एंथर का टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, यानी 4 कॉर्नर इसके होते हैं और हर कॉर्नर में हमें एक माइक्रोस्पोरेंजियम मिलता है। और माइक्रोस्पोरेंजियम ही एंथर के वो स्ट्रक्चर्स हैं जो पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन या पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम की या एंथर की वॉल का हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो मेनली उसमें 4 लेयर्स होते हैं, जिसमें से आउटर 3 लेयर्स हो जाते हैं हमारे सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर इसके अंदर एंडोथीशियम नाम की एक लेयर होती है और फिर आ जाती है हमारे पास मिडल लेयर्स। तो ये तीनों जो हैं इनका प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। बात सही है, स्टेटमेंट करेक्ट है। और इनके अंदर जो 4th लेयर होती है, टेपीटम हम उसको नाम देते हैं। और टेपीटम हमारे एंथर की वॉल की या माइक्रोस्पोरेंजियम के वॉल की वो लेयर है जो कि न्यूट्रिएंट्स में रिच होती है और पोलन ग्रेन्स की नरिशमेंट का ये काम करती है। नेक्स्ट अगर देखें, लिखा हुआ है कि स्पोरोजीनस टिश्यू हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर को ऑक्यूपाई करेगा, बीच में मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। हमने देखा कि माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और स्पोरोजीनस टिश्यू के ही सेल्स वो होते हैं जो आगे जाके पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। तो हर माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में स्पोरोजीनस टिश्यू का हमें मास मिलेगा, ये बात भी करेक्ट है। फिर लिखा हुआ है कि टेपीटम और एंडोथीशियम के सेल्स अपने डीएनए कंटेंट्स को एंडोमाइटोसिस और ऑलिटनी से बढ़ाते हैं। इस तरह की कोई प्रोसेस हमें एंथर में नहीं मिलेगी, क्योंकि सेल डिवीजन किसको करनी है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोरोजीनस टिश्यू है उसमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि पोलन मदर सेल या हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में बदल जाते हैं और मियोसिस की प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। हमें पता है कि सिंगल सेल से में जब मियोसिस होती है तो हमें उससे 4 सेल्स मिलते हैं और इसी तरह से माइक्रोस्पोर का टेट्राड पोलन मदर सेल से फॉर्म होता है। लेकिन टपीटम और एंडोथीशियम ये तो सिर्फ हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम की आउटर लेयर्स हैं, जिसमें एंडोथीशियम का प्रोटेक्टिव फंक्शन है जैसा कि हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में देखा, और टपीटम नरिशमेंट करता है। इस तरह की मियोसिस डिवीजन में ये इन्वॉल्व नहीं होते। लास्ट स्टेटमेंट में ये लिखा है कि माइक्रोस्पोर टेट्राड की प्लॉइडी हेप्लॉइड होगी। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड भी हमने डिस्कस किया कैसे बनता है। हमारे स्पोरोजीनस टिश्यू में कुछ सेल्स पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल का रोल करते हैं और मियोसिस की डिवीजन करके वो माइक्रोस्पोर के टेट्राड बना लेते हैं। टेट्राड मतलब 4-4 के ग्रुप्स में माइक्रोस्पोर्स इकट्ठे हो जाते हैं और आगे जाके जब एंथर मैच्योर होता है तो यही जो माइक्रोस्पोर्स हैं आपस में अलग हो जाते हैं और पोलन ग्रेन्स में ये डेवलप हो जाते हैं। तो क्योंकि मियोसिस से बन रहे हैं, पोलन मदर सेल एक डिप्लॉयड सेल था स्पोरोजीनस टिश्यू का, और मियोसिस के बाद ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, माइक्रोस्पोर्स बने, इसीलिए ये हेप्लॉइड होंगे। क्योंकि मियोसिस हमें पता है रिडक्शनल डिवीजन होती है, प्लॉइडी इससे किसी भी सेल की हाफ हो जाती है। तो लास्ट स्टेटमेंट भी सही है। गलत स्टेटमेंट क्या कौन सा हो गया? ऑप्शन सी, डीएनए कंटेंट्स को इंक्रीज करना टेपीटम या एंडोथीशियम का काम नहीं है, इसीलिए हमारे एंथर के या माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में ऑप्शन सी गलत स्टेटमेंट है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।